नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में चर्चा क्या होने वाली है। आज के इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं फिल्मी दुनिया की, फिल्म्स की, ग्लैमर वर्ल्ड जिसको कहा जाता है। तो फिल्मी दुनिया के ग्रह कौन से होते हैं, फिल्मी दुनिया में अगर कोई शख्स एंट्री करना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इस दुनिया में अगर पहुंचकर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से उपाय करने हैं जो आप सबके लिए कारगर सिद्ध होंगे। देखिए, फिल्मी दुनिया की जब बात करते हैं ना तो सिर्फ ग्लैमर जहन में आता है, तो कनेक्शन क्या है वो समझाएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहें, तो चंदन का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। चंदन का तिलक लगाइए, चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 8 मार्च शनिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 8 मार्च 2025 दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 8:16 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 11:28 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, फैशन वर्ल्ड, फैशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री, अब कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, ग्लैमर की दुनिया से संबंध कौन से ग्रह रखते हैं और किन ग्रहों से ग्लैमर वर्ल्ड का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। पंडित जी, पहले तो यही जानते हैं। जी देखिए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया का क्षेत्र हो, चाहे वो टीचिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। ज्योतिष में शुक्र को ग्लैमर और विलासिता का ग्रह माना जाता है। बुध को मानते हैं एक्सप्रेशन का प्लेनेट, अभिव्यक्ति का प्लेनेट। केवल शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति किसी भी ग्लैमर के क्षेत्र में जाता है। ये क्षेत्र फिल्म, मीडिया, मॉडलिंग, कला और संगीत हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र के साथ साथ बुध भी मजबूत हो तो फिल्मी दुनिया और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, एक्सप्रेशन के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना निश्चित होता है। चंद्रमा भी कभी कभी कला के क्षेत्र में व्यक्ति को ले जाता है, लेकिन याद रखिए, बिना शुक्र के कोई भी ग्लैमर की दुनिया में नहीं जा सकता, और अगर जाता है तो बाहर से ही तैर करके वापस निकल आता है। बड़ी पोजीशन उसको जिंदगी में नहीं मिल पाती है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो शुक्र और बुध, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो फिल्मी दुनिया से, ग्लैमर वर्ल्ड से अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं।
और चलिए इसी के साथ राशिफल की शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्याएं हल होंगी, लेकिन काम ज्यादा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि इस क्षेत्र में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो पंडित जी से यही समझते हैं कि कौन से ग्रह जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं अभिनय यानी एक्टिंग और फिल्म के क्षेत्र में आपको ले जाने के लिए, और कब ऐसा होता है पंडित जी? देखिए, मुख्य रूप से शुक्र के मजबूत होने पर व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में जा सकता है। अगर शुक्र काफी मजबूत हो तो व्यक्ति पर्दे पर, स्क्रीन पर दिखाई देता है। राहु और केतु का प्रभाव जब होता है कुंडली में तो व्यक्ति बड़ा अभिनेता होता है, क्योंकि राहु और केतु के अंदर रूप बदलने का गुण पाया जाता है। अगर शुक्र से ज्यादा बुध मजबूत हो गया तो व्यक्ति लेखक होता है या संगीतकार होता है। अगर शुक्र बुध के साथ मंगल हो तो व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में, जैसे एडिटिंग में, कैमरा में जुड़ जाता है। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा भी मजबूत हो गया तो व्यक्ति एक्टर भी होता है और बाद में फिल्मों का डायरेक्शन भी करता है, निर्देशक भी होता है। यानी कुल मिला के हर मामले में शुक्र की भूमिका ज्यादा होती है। शुक्र, बुध और बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाता है और बड़ा नाम यश पा करके जीवन में आगे बढ़ता है।
और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हुए बारी आ जाती है अगली राशियों का हालचाल जानने की। और अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपके सवाल और पंडित जी के जवाबों का सेगमेंट शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का सवाल कौन सा है। लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, उसको दूर करना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पंडित जी पहले प्रश्न की तरफ। जी, आज का पहला प्रश्न माधवी जी ने हमें लिखा है और माधवी जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1979, 1979। जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। माधवी जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है और एक एक करके बहुत सारी समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी। माधवी जी, आपकी कुंडली में शनि राहु का जो संबंध है ये बीमारी से ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस दिखा रहा है, डिप्रेशन दिखा रहा है। तो आप अपने मन को बेहतर करने का प्रयास करें, तनाव और डिप्रेशन से बचें, बेवजह की चिंता ना करें, आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी। अगस्त 2025 के बाद के समय में आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन दोनों बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम
एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और पंडित जी से जानते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी आप कर रहे हैं। जी, अगला प्रश्न घनश्याम गुप्ता जी ने हमें लिखा है और घनश्याम जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र का नाम है हरि। हरि की जन्म तारीख है 10 सितंबर सन 2004। जन्म का समय शाम के 3:55। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, क्या उसका विदेश जाना उचित रहेगा? देखिए, आपको बता दूं कि आपके पुत्र की जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से विदेश जाना अनुकूल नहीं है। और वैसे भी अभी साल 2 साल 3 साल तक विदेश में जा करके पढ़ाई का या करियर का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि आगे जो ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर ये भारतवर्ष में ही करें, इंडिया में ही करें तो इनके लिए बढ़िया होगा और इसके बाद यहीं पर करियर बनाएं। अभी अगले 3 वर्ष तक विदेश का नाम न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिएगा, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं, वो ये है कि राशियों की जब हम बात करते हैं तो राशियों का फिल्मी करियर से आखिर कनेक्शन क्या है, क्या संबंध है पंडित जी? अलग अलग राशियों के गुण होते हैं, अलग अलग राशियों की क्षमता होती है कि वो किस करियर में जा सकते हैं। अगर फिल्मी दुनिया के करियर के बारे में बात करें तो राशियों का क्या संबंध है वो भी जानते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों को फिल्मी दुनिया में सामान्यतः ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती। हालांकि ये फिल्मी दुनिया का जो टेक्नोलॉजी का मामला है, तकनीक का मामला है, वहां पर सफल हो जाते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को इस क्षेत्र में मध्यम सफलता मिलती है। हालांकि वृष, कन्या और मकर वाले फिल्मी दुनिया के संगीत के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को इस क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलती है। ये अभिनय में भी सफल होते हैं और तकनीक में यानी टेक्नोलॉजी में भी सफल होते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग भी फिल्मी दुनिया में सफल होते हैं। हालांकि कर्क, वृश्चिक और मीन वाले ज्यादातर अभिनय के हिस्से में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। करियर में कुछ परिवर्तन आपके लिए होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगला सवाल भी पंडित जी से लेते हैं। वो ये है कि पंडित जी, अगर कोई शख्स फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है और सफलता पाना चाहता है, उसका अचूक उपाय क्या है? देखिए, पहले बता दें कि केवल उपाय करने से आप फिल्मी दुनिया में नहीं जाएंगे। आपके ग्रह कुंडली में वैसे होने चाहिए और तब जब आप उपाय करेंगे तब फिल्मी दुनिया में जा सकेंगे। यानी पहले तो आपकी कुंडली में जाने के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। उपाय क्या है? सलाह लेकर के एक मोटी या एक ओपल धारण करें, निश्चित लाभ होगा। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। भगवान शिव के नटराज स्वरूप की नियमित रूप से उपासना करें। अपना नाम छोटा और प्रभावशाली रखें। वैसे आप देखिए, ASRVP और M अक्षर के जो लोग होते हैं, ये फिल्मी दुनिया में सामान्यतः ज्यादा सफल होते हैं। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ और बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का हाल जानने की और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन के भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, करियर में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की, और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी अगला प्रश्न हमें कशिका ने लिखा है, और कशिका हमें मुंबई से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जनवरी सन 2000। जन्म का समय रात में 11:40 और जन्म का स्थान है मुंबई। कशिका कह रही हैं कि मैं आगे चल करके अपना व्यापार करना चाहती हूँ, अपना खुद का काम करना चाहती हूँ, तो मुझे किस क्षेत्र में अपना काम, अपना व्यापार करना चाहिए। कशिका, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी नौकरी करिए। साल 2027 के मार्च तक आपके लिए नौकरी करना बेहतर होगा। उसके बाद आप व्यापार में जा सकती हैं। कपड़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का, कॉस्मेटिक्स का, सुगंध का अगर आप व्यापार करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन 2027 के अप्रैल के बाद। फिलहाल आपका करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लेने से लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं इस शो के अंतिम सवाल की तरफ, और जानते हैं पंडित जी से कि कौन सी क्वेरी पंडित जी तक आप तक आई है। जी, आज का अंतिम प्रश्न रमन कुमार जी ने हमें लिखा है, और रमन कुमार जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1975, 1975। जन्म का समय सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है फिरोजाबाद। मेल लिखते हैं आगरा से। रमन कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे व्यापार में बड़ी रुकावटें आ रही हैं, उतनी बढ़िया उन्नति नहीं हो पा रही है, तो क्या मुझे व्यापार बदल देना चाहिए और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। रमन जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार बदलने की कोई संभावना नहीं है, और ऐसी मैं आपको कोई सलाह भी नहीं दूंगा। आप यही व्यापार करिए। इसी व्यापार में जून 2025 के बाद आप बढ़िया तरक्की करेंगे। आप इसी व्यापार में बने रहिए। फिलहाल आप ऐसा करिए, आपका व्यापार बेहतर हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए एक मोटी बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोटी चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोटी बनवा के धारण करें, आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 8 मार्च को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है।
जिन लोगों का जन्मदिन 8 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में कुछ बदलाव के बाद सफलता मिलेगी। इस साल में स्थान परिवर्तन और काफी यात्राओं की संभावना बनती है। आर्थिक स्थिति इस साल में धीरे धीरे आपकी बेहतर होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि भगवान को जो फूल और माला अर्पित करते हैं, सूख जाने के बाद इनका क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित किए गए फूल और माला विशेष ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी इधर उधर या कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। इनको या तो जल प्रवाहित कर दें या जमीन के अंदर मिट्टी में दबा दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 8 मार्च 2025 शनिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 8 मार्च 2025 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें। 8 मार्च शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो पंडित जी से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का प्रेम का मामला कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है तुला। ये लोग बहुत जल्दी आकर्षण और प्रेम में फंस जाते हैं और अक्सर प्रेम में असफलता मिलने के बाद इनको बुद्धि आती है, तब ये जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी आज के महा उपाय में क्या है? जी, अगर किसी मरीज की, किसी व्यक्ति की बीमारी ठीक हो रही हो और वो चाहता है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो क्या उपाय करें? हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग मरीज को, बीमार को ज्यादा करना चाहिए। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक मून स्टोन धारण करना चाहिए और शनिवार को कुछ न कुछ खाने की वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारी के बाद स्वास्थ्य के रिकवर होने में काफी सुधार होगा। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।